हमारे यूट्यूब चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। आज हम खड़े हैं डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा विधानसभा, जो सरोदा एक ऐसा गांव है जहां पे हमारे पन्नालाल जी से हम आपको रूबरू करवाएंगे एकता समाचार के माध्यम से। आइए हम आपको ले चलते हैं सागवाड़ा विधानसभा, जो डूंगरपुर जिले में आता है। वहाँ हम आपको रूबरू करवाएंगे एकता समाचार के माध्यम से। पन्नालाल जी जो एक समाज सेवी है, धर्म प्रेमी है, सर्व समाज को साथ लेके चलने वाले हैं, 36 कौमों का सहयोग इनके साथ है। आइए हम आपको एकता समाचार के माध्यम से ले चलते हैं। पन्नालाल जी, पहले तो एकता समाचार में आपका स्वागत है। सर बताइए। सबसे पहले तो मैं एकता समाचार को तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, क्योंकि एकता समाचार हमारे गांव सरोदा तक यहाँ पहुंचा है, इसलिए मैं उनको तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं पन्नालाल डोडियार, ग्राम पंचायत सरोदा सरपंच, विधानसभा क्षेत्र सागवाड़ा। सर, हमें एक हमारी सर्वे चल रही है एकता समाचार के माध्यम से, उस सर्वे में आपकी दावेदारी भी है। कौन सी पार्टी से दावेदारी कर रहे हो आप? सर, मैं शुरू से कांग्रेस में हूं और हमारा परिवार भी कांग्रेस से है और मैं कांग्रेस से दावेदारी जता रहा हूं और कांग्रेस की टिकट पर अन्य चुनाव भी मैं पूर्व में जीत चुका हूं। सन 2000 में मेरे को कांग्रेस से प्रत्याशी बनाया गया था सरोदा वार्ड से, जिला परिषद 18 से, जिसमें मेरे सामने हमारे सम्मान्य हीरालाल जी बेल जो प्रिंसिपल थे, उनको बीजेपी से टिकट मिली थी। उस समय जनता ने मेरे को सहयोग किया और उनके आशीर्वाद से मैं 3600 मतों से विजयी रहा था और प्रथम बार हमारे यहाँ ट्राइबल से मैं जिला परिषद में प्रवेश किया था। दूसरी बार सन 2005 में पुनः कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दी। फिर मेरे होम पंचायत के सरपंच सम्मान्य हमारे नानजी भाई डोडियार बीजेपी से टिकट दी थी, उनसे भी मैं लोगों का आशीर्वाद मिला और विजयश्री रहा। और मैं जिला परिषद में रहते हुए जिला परिषद में भी हमारे शिक्षा कमेटी का अध्यक्ष भी चुना गया और उस समय जो हमारा कोटा हुआ करता था उसके हिसाब से मैंने मेरी विधानसभा, मेरे यहाँ जिला परिषद वार्ड में सभी लोगों को मैंने जितना हो सके इतना कार्य भी करवाया, हर प्रकार की सुविधा दिलवाई लोगों को मैंने। इसके बाद में मैंने 2015 में हमारे यहाँ ग्राम पंचायत सरोदा का सरपंच का पद मुझे मिला। हमारे ग्रामीणों का सहयोग मुझे मिला और मुझे सरपंच पद दिलाया। और इसी प्रकार पुनः मुझे 2020 में फिर से सरपंच बनने का मौका हमारे ग्रामवासियों ने मुझे दिया। इसी प्रकार मैं संगठन में भी कार्य करता आ रहा हूँ। सबसे पहले मैं 95 से एक कांग्रेस का कार्यकर्ता के रूप में सम्मान्य हमारे स्वर्गीय भिकाबाई के संलग्न में भी मैंने काम किया और उस समय से आज तक मैंने छात्र रहते हुए भी 10वीं से ही मैंने प्रधानमंत्री का चुनाव हमारे छात्र संगठन का सीनियर सेकेंडरी स्कूल सरोदा में मैं बना था। ऐसे भी बनता आ रहा हूँ और संगठन में भी मुझे 2014 में विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया सेवा दल का और हमारे सरपंच संघ में भी मैं 2015 में महामंत्री का पद, मुझे जिला महामंत्री का पद मिला। अभी भी मैं हमारे सरपंच संघ का जिला सर्वेक्षक हूँ पूरे जिले का और पार्टी में भी मैं सचिव का पद मुझे हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे वडील जो हैं जिला लेवल के पदाधिकारियों ने मुझे पद दिया और अभी भी मैं कार्य कर रहा हूं। और हमारे हाई कमानों का जैसे राज्य से लगाकर जिला और ब्लॉक लेवल के सभी पदाधिकारी का आशीर्वाद रहे मुझ पर, तो अवश्य सागवाड़ा विधानसभा में चुनाव आप यहाँ सभी जनता के आशीर्वाद से लड़ना चाहता हूँ और अवश्य सीट प्राप्त होगी। ये मैं आपसे भी एक कह रहा हूँ और जो भी ये सुने उनसे भी अपील कर रहा हूँ।
साथ ही में हमारे भिकाभाई के बाद में हमारे सम्मान्य दिनेश जी खोडनिया साहब जो कि AIC के सदस्य हैं, उनके सानिध्य में भी मुझे अभी काम करने का मौका मिला है और उनके साथ रहकर हम काम कर रहे हैं। सर, हमारे आपको अगर टिकट मिलता है तो आपके यहाँ सागवाड़ा विधानसभा का क्या मुद्दा सर्वप्रथम रहेगा? सर्वप्रथम सर मेरा मुद्दा रहेगा, यदि टिकट मिलती है और हमारी जनता का आशीर्वाद रहेगा तो सबसे पहले विधानसभा में, हमारे विधानसभा क्षेत्र में जो कि आज तक पानी की समस्या है, सिंचाई की पानी के लिए 25 साल से हमारे भिकाभाई नहर खंडल पड़ी हुई है, इसके बारे में, और जो नहर बनी है जैसे हमारे पाड़ेवा, पासोर, बेंड, काहेला, यहाँ पर बिल्कुल सूखी भूमि पड़ी हुई है, तो इस नहर से उन तक पानी पहुँचाने का काम, और इस और विधानसभा में हमारे जहीं कहीं पर पानी की जो सर्वे नहीं हुई है, वो सबसे पहले तो मैं सिंचाई के बारे में, पेयजल के बारे में मुद्दा उठाऊंगा। इसके बाद में दूसरा मुद्दा मेरा रहेगा बेरोजगारी का, कि हमारे युवा यहाँ पर बहुत बेरोजगार हैं, इनके लिए बिल्कुल विधानसभा में मुद्दा उठाया जाएगा। और गुजरात से राजस्थान की भूमि कोई अलग नहीं है, यहाँ पानी की कमी है और यहाँ कल कारखाने नहीं लगे हुए हैं, तो हम यहाँ पर रोज़गार के लिए कोई न कोई कारखाने खुलवाने का कार्य करेंगे और युवाओं को, हर वर्ग 36 कौमों को साथ में लेकर हम यहाँ पर विकास का कार्य करेंगे और उनको रोज़गार दिलाने का कार्य करेंगे, वही हमारा लक्ष्य रहेगा। तीसरा लक्ष्य हमारा रहेगा कि यहाँ पर इस विधानसभा में हमारे बुजुर्गों के लिए कोई भी यहाँ व्यवस्था नहीं की गई है, इसलिए उनके लिए कुछ हमारे विधानसभा में 1-2 वृद्धाश्रम की व्यवस्था भी हम ये मुद्दा उठा के करवाएंगे और जो वृद्ध हैं उनकी भी व्यवस्था की जाएगी। बेसहाय जो गरीब बच्चे हैं उनकी शिक्षा के लिए सरकार की योजना तो बहुत है, मगर अलग से पैकेज लेकर उसकी भी व्यवस्था करने का भी काम हम करेंगे, वो आपको आश्वस्त करता हूँ। सर, आपको टिकट मिलता है तो सरकार की जन कल्याणकारी योजना जो है वो एक जन जन तक पहुँच रही है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? सर, हमारे सम्मान्य जन जन के लाडले राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने बहुत जन कल्याणकारी योजना हमारे तक पहुंचाई है और लोगों तक पहुंचाई है। जैसे अभी थोड़े दिन पहले राहत कैंप लगाए गए थे, जिसमें हमारे सिद्धरंजी योजना, इसके बाद में जो कि हमारी महिलाओं के लिए गैस में सब्सिडी का, तीसरी योजना हमारे यहाँ लाइट बिल जो शून्य आ गया है हर परिवार के लिए, चौथी हमारी यहाँ पर योजना जो कि हमारे पशुधन हैं यहाँ पर उनके भी बीमे किए गए। इसके बाद में सरकार ने अन्नपूर्णा योजना लागू की है। अभी भी हर प्रकार की योजना जो सरकार की जन कल्याणकारी योजना है, हमारे शिविर में सबसे पहले मैंने हमारे पंचायत के सभी सहयोगी और पंचायत समिति सागवाड़ा के कर्मी द्वारा 4300 लोगों को इस राहत शिविर में फ़ायदा दिलाया गया हमारे से ग्राम पंचायत सरोदा में। और अभी भी हमारे राज्य सरकार द्वारा स्मार्टफोन का जो योजना चलाई जा रही है और लोगों को, महिलाओं को मोबाइल फ़ोन दिए जा रहे हैं, वो भी हम प्रसार कर रहे हैं सरकार का, और लगभग हमारी विधानसभा में सबको इसका फ़ायदा मिलेगा सरकार का। और भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे उस शिविर में हमारे जो पालनहार का जो भी बच्चे थे उनका भी रजिस्ट्रेशन करवाया गया। कोई हमारी बहनें विधवा थी, उनका भी हमने पेंशन योजना लागू की गई। वृद्धा रह गए थे, उनकी भी पेंशन योजना लागू इस शिविर में की गई। 10 प्रकार की योजना का फ़ायदा हमारे इस क्षेत्र में और हमारे राजस्थान में हमारे सम्मान्य मुख्यमंत्री जी के द्वारा सभी लोगों को पहुंचाया गया है
और लिया है। सर बताइए, आपको टिकट मिलता है तो यहाँ किसानों के लिए और युवाओं के लिए क्या करोगे आप? सर यदि टिकट मिलती है और हम विधानसभा पहुँचते हैं तो किसानों के लिए सबसे पहले तो मैं, हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी एक बीमारी हुई थी लंबित, जो इसमें गायें भैंसें मर गई थी, सभी हमारे यहाँ पर जो गाय भैंस पालक थे उनके खाते में 40-40 हज़ार रुपये राज्य सरकार द्वारा आए हैं। और इस क्षेत्र में, मेरी ग्राम पंचायत क्षेत्र में, मैंने और मेरी ग्राम पंचायत ने मिलकर यहाँ पर 50 हेक्टर चारागाह भूमि पड़ी थी, उबड़ खाबड़ थी, उसमें हमने 30 छोटे मोटे तालाब बनाए, चेकडैम बनाए और उस 50 हेक्टर में सम्मान्य हमारे पूर्व एसडीएम साहब और एकता समाचार को भी हमने बुलाए थे, उस समय वृक्षारोपण किया। आज भी हरियाली उस 50 हेक्टर भूमि में है। और हमारे नालों पे भी हमने छोटे छोटे एनीकट का रूप दिया और पानी रोकने का काम किया, भूमि कटाव होने से बचाया गया और काश्तकारों को इससे भी फायदा होता है। और आए बाय साइटों में भी वाटर पंप से, मोटरों से सिंचाई का काम आज भी प्रगति पर है हमारे पंचायत क्षेत्र में। यदि हमको विधानसभा, सबका आशीर्वाद रहे हमारी विधानसभा क्षेत्र के लोगों का, तो मेरी ग्राम पंचायत में जो वर्क किया है पूरी विधानसभा में वो वर्क लागू करेंगे। और हमारे जो युवा गुजरात और बाहर प्लान करते हैं उनके रोजगार के लिए भी हम कुछ न कुछ हमारी कांग्रेस सरकार से मिलकर कोई 25, 50, 100, 5,000 लोग इकट्ठे रोजगार पाएँ, ऐसा कोई कारखाने, कल कारखाने खुलवाने का भी कार्य करेंगे। और यहाँ पर अन्य प्रकार की जो योजना रहती है उसमें जैसे महिलाओं के लाइट का काम कर रही है, कोई सिलाई का काम कर रही है, ऐसी कल्याणकारी योजना ला के यहाँ पर महिलाओं को भी रोज़गार दिया जाएगा और युवाओं को भी रोज़गार दिया जाएगा। और हमारा एक ही लक्ष्य रहेगा कि जो बाहर प्लान कर रहे हैं उनको यहाँ रोक कर रोज़गार देना और उनको देख रेख करके उनका परिवार आगे बढ़ाने का कार्य हमारा पूर्ण रूप से रहेगा। हमारे यहाँ काश्तकारों के लिए क्या करोगे आप? सर हमारे यहाँ काश्तकारों के लिए सभी काश्तकार दुखी है। यहाँ सुअर का आतंक है, बहुत नील गायें यहाँ पर आती है, इसीलिए सरकार ने तारबंदी का कार्य किया है, मगर उसमें कुछ बाध्य कर रखे काश्तकारों को। हमारा ये प्रयास रहेगा कि काश्तकार की जितनी भी भूमि है उस पर तारबंदी की जाए और उसको वास्तव में उसको फ़ायदा मिलना चाहिए, वो कार्य भी हम करेंगे। दूसरी बात, हमारी ग्राम पंचायत में वर्तमान में हम लोगों के लिए पानी की व्यवस्था, आरओ पानी हम घर घर, हमारी ग्राम पंचायत के हिसाब से गाड़ी घर घर, किसी घर में कोई विकलांग है, कोई बूढ़ा है, वो बाहर पानी लेने को नहीं जा सकता, इसके लिए हमने ग्राम पंचायत में व्यवस्था कर रखी है कि पर डे हमारी गाड़ी 2 बार गांव में घूमती है। दूसरी बात, स्वच्छ भारत के तहत हमने गाड़ी खरीद रखी है, हर घर कचरा, जैसे नगर पालिका सिस्टम हमारी ग्राम पंचायत में बना रखा है। और स्वच्छ भारत योजना के तहत हमने यहाँ पर बड़ा एक आरएससी सेंटर भी बना रखा है, उसका भी कार्य चल रहा है। जैसे गाड़ी हमारी जो भी प्लास्टिक है, कांच है, वहाँ पर डालती है, वहाँ पर 2 कर्मी हमारे लगे हुए, अलग अलग प्रकार दोनों करके उसका भी हम ग्राम पंचायत सरोदा की आय कर रहे हैं। नहीं, दूसरी ओर से हमारे यहाँ पर मेहतर भी लगे हुए, 2 डेली की सफाई होती है, वो भी मैं पूरी विधानसभा में जो ग्राम पंचायत सरोदा में जो सुविधा मिल रही है वो हर ग्राम पंचायत में देखना चाहता हूँ। और हम आगे से आगे विधानसभा में इस ग्रामीण क्षेत्र में लोगों का मुद्दा उठाकर, कुछ बाध्य है गाड़ी खरीदने के लिए भी सरपंच हमारे साथी, वो भी हम क्लियर करेंगे। और स्वच्छ भारत का जो नारा है उसका हम बिल्कुल ख्याल रखेंगे। और सभी को, जैसे सरोदा ग्राम पंचायत में आज पेयजल की, पानी की गाड़ी घूम रही है और कचरे की गाड़ी घूम रही है, ऐसा मैं पूरी विधानसभा में देखना चाहता हूँ। हमारे यहाँ के वरिष्ठ कांग्रेस के नेता है दिनेश खुटेनिया, इनके बारे में आप क्या कहते हो? क्या सहयोग रहा आपके यहाँ इनका? हमारे
पूर्व जिला अध्यक्ष और पीसीसी के मेंबर हैं, वो हमारे सम्माननीय हैं। इनके सानिध्य में हम यहाँ पर हमारा सरोदा में पुलिस थाना खोला, हमारे यहाँ पर महात्मा गांधी विद्यालय खोली, उप तहसील का दर्जा सरोदा का मिला, पाड़ेवा को भी उप तहसील का दर्जा मिला। हमारे यहाँ पर ग्राम पंचायत नया गांव की पंचायत नया भवन बना, वमासा में नया भवन बना, वमासा में महात्मा गांधी विद्यालय खोली, पादड़ी बड़ी में सीएचसी खोली, सामलिया में सीएचसी खोली, नया गांव में सीएचसी खोली, पीएचसी खोली और सरोदा में सीएचसी है। इसी प्रकार दिनेश जी का हमारे यहाँ पाटिया से लगाकर सागवाड़ा माविता तक हर वर्ग को और हर समाज को ध्यान में रखते हुए जितनी भी हमारी सम्माननीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब की योजना थी उसका फ़ायदा हमको बिल्कुल दिलाया, और उनके आशीर्वाद से जो भी हमारी कमियां बाकी है वो अवश्य पूर्ण होगी। वही मैं उनसे भी आशा रखता हूं और आपसे भी आशा रखता हूं। सर, आप कांग्रेस पार्टी से दावेदारी कर रहे हो, तो फील्ड में भी आप घूमते हुए, तो आपका प्रवास कहाँ कहाँ रहा? सर, सबसे पहले तो हमारे सीमा लगती है आसपुर और सागवाड़ा की विधानसभा की पाटिया मोड़, पाटिया से पाटिया, वमासा, खरगोपाल होते हुए नवणिया, माकणिया, और यहाँ आसपुर की सीमा आ जाती है गामड़ी देवकी, ईश्वर, बासोर, मांडव, बेंड, यहाँ काहेला से हमारा आगे डूंगरपुर की सीमा आ जाती है, नाल बुछड़िया कहलाता है, वर्धा का एक पार्ट है, किशनपुरा पंचायत, ईश्वर, ओबरी, ईश्वर हमारे गलियाकोट, गलियाकोट से आगे नादिया, ईश्वर, बिलुड़ा, जेठना, 36 कौमों के लोगों से मेरा संपर्क हुआ है और सबका आशीर्वाद यदि मिले तो, और हमारे हाईकमान जो हैं सभी राज्य लेवल के नेता, जिला लेवल के और ब्लॉक लेवल के सभी नेताओं और जनता का आशीर्वाद मिले तो अवश्य कांग्रेस पार्टी 10 साल से सागवाड़ा में नहीं आ पाई है, अवश्य सागवाड़ा में कांग्रेस का प्रत्याशी जीतेगा। यदि पार्टी हमको टिकट दे तो भी हम प्रत्याशी को जैसे तैसे करके भी निकालेंगे, यदि हाईकमान और किसी को टिकट दे तो भी हम कांग्रेस को जिताने का बिल्कुल भरपूर सहयोग करेंगे और साथ में रहकर बोर्ड बनाएंगे। राजस्थान में सागवाड़ा विधानसभा का प्रत्याशी भेजने का हम कार्य करेंगे। सर, मैं वर्तमान में जिला सरपंच संघ का सर्वेक्षक हूँ, जो कि हमारे विधानसभा सागवाड़ा में पंचायत समिति सागवाड़ा और पंचायत समिति गलियाकोट के सरपंच साथी सभी हम मिलते रहते हैं। सरपंच साथियों के अलावा भी वहाँ के 36 कौमों के लोगों से भी मैं मिला हूँ और उनका भी सहयोग मेरे साथ है। हमारे यहाँ पर नगरपालिका क्षेत्र है सागवाड़ा, जो कि हमारे सम्माननीय नगरपालिका चेयरमैन नरेंद्र जी खोडनिया साहब हैं और हमारे सम्मानीय दिनेश जी हैं, जो नगर में भी कार्य होते हैं उनके साथ मैं जाता हूं और नगर से भी हमको सपोर्ट के बारे में और सहयोग के बारे में लोग चर्चा का विषय बना हुआ है और मैं उनके बीच समय समय जो भी कार्यक्रम है नगरपालिका, उसमें हमारे सम्मानीय नरेंद्र जी के आह्वान पर और दिनेश जी के आह्वान पर नगरपालिका में भी कार्यक्रम अटेंड करता हूं और वहां भी संपर्क बना हुआ है। पहले से सागवाड़ा और सरोदा की 15 किलोमीटर दूरी है और हम बिल्कुल सागवाड़ा में हमारा घर जैसा है, वहाँ लोगों का भी मुझे समर्थन अवश्य मिलेगा और मिल रहा है। आप किस मुद्दों पे चुनाव लड़ोगे साहब? सम्मान्य हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी की जन कल्याणकारी योजनाएं जो लोगों तक अभी आई हैं और मिली हैं, उन सभी कल्याणकारी योजना के मुद्दों पर हम चुनाव लड़ेंगे। और हमारे यहाँ बेणेश्वर धाम है, सम्मान्य हमारे राहुल गांधी देश के नेता जो मानगढ़ अभी आए थे, उन्होंने भी 100 करोड़ का पैकेज यहाँ हमारे मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि मानगढ़ धाम के विकास के लिए उस मुद्दे जैसे हमारे सागवाड़ा को जिला बनाना, वो भी चर्चा का विषय बना हुआ है। और यदि सागवाड़ा जिला बनाने के मुद्दे पर हम जैसे हमारे क्षेत्र में ओबरी को पंचायत समिति बनाना,
पाड़ेवा को पंचायत समिति बनाना, सरोदा को पंचायत समिति बनाना, और भी हमारे जो गांव छोटे छोटे रेवन्यू विलेज हैं उनमें सब सेंटर खोलना, वैसे जन कल्याणकारी योजना और सरकार की जो भी योजना है वो इन गांवों तक पहुंचाना, इस पर हम चुनाव लड़ेंगे। हमारे सागवाड़ा विधानसभा में पूर्व 5 साल से युवा बहुत भटक गए हैं। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी बू डाल दी है जातिवाद का, उसमें हमारे युवा जो कि आज शिक्षा से वंचित हैं और न जाने, आप देख रहे हो कि कितने आज 9 अगस्त के दिन जैसे हम मानगढ़ जा रहे थे, रास्ते में रोककर एक राष्ट्रीय पार्टी का ध्वज उतारना बहुत एक दुखीय घटना है। जो घटनाएं आज तक हो रही हैं उस घटनाक्रम को बिल्कुल मैं रोकने का कार्य करूंगा। जो भी युवा हमारे भटक गए उनको से समझाइश करेंगे, एक जाजम पे बैठकर बात करेंगे और शिक्षा को और धकेलने का कार्य हम करेंगे, उनको रोजगार दिलाने का कार्य करेंगे। मगर जो 5 साल के भटक रहे हैं युवा, उनको वापस लाइन पर लाने का कार्य बिल्कुल हम करेंगे, वो आपको आश्वस्त करता हूँ। हमारा देश के सम्माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, जो कि राजस्थान की यात्राएं कर रहे हैं। यहाँ पर राजस्थान ने उनको 24 सांसद दिए। आज तक राजस्थान में कोई सांसद कोई विकास का कार्य नहीं किया है, और यहाँ पर हमारे सम्माननीय सांसद हैं। आप देख रहे हो कौन सा विकास का कार्य केंद्र सरकार से आया। राजस्थान की यात्राएं कर रहे हैं, दूसरे जगह यात्रा कर रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, मणिपुर जल रहा है, आज तक वहाँ पर जाने का उनको समय नहीं मिल रहा है। मैं इस मौके पर इस चैनल के माध्यम से ये भी संदेश पहुँचाना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार की जो योजना है खोखली योजना है, खाली लोगों को गुमराह करने की योजनाएं चला रहे हैं, मगर जातिवाद फैला रहे हैं। आज हिंदू को लड़ा रहे हैं, कल मुस्लिम को लड़ा रहे हैं, यही उनका कार्य है। मगर भाई भाई साथ में बैठाने का कार्य आज तक हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया है। वो भी मैं एक संदेश पहुंचाना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से। धन्यवाद, जय हिंद। साथ में ये भी कहना चाहता हूं कि 9 तारीख आदिवासी दिवस के दिन हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल जी का जो सभा का कार्यक्रम हुआ, उसमें हमारे सरोदा मंडल से मेरे सानिध्य में 10 बस द्वारा हमारे यहाँ पर 1000 से ऊपर लोगों को मैं मानगढ़ भी ले गया था उस सभा में। और हमारे कांग्रेस सरकार के कोई भी नेता हमारे क्षेत्र में या कोई भी कार्यक्रम हो, उसमें हमारे ग्राम पंचायत सरोदा द्वारा और सरोदा मंडल द्वारा हमेशा 1500 लोग तो हम लेके ही जाते हैं। जयपुर दिल्ली तक भी कार्यक्रम है तो भी हमारे सरोदा का यहाँ पर 10-20 व्यक्ति तो हमेशा कांग्रेस के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और आने वाले समय में भी हम कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ में रहेंगे। जय हिंद, धन्यवाद। अंत में पूरे राजस्थान में हमारे एकता चैनल के माध्यम से संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे सम्मान्य गहलोत जी, जो कि 4थी बार गहलोत सरकार बने, वही एक हमारा सपना है, वो सपना अवश्य साकार होगा। यही आपसे अपील करता हूं। 4थी बार कांग्रेस सरकार, 4थी बार गहलोत सरकार। जय हिंद, जय कांग्रेस। अंत में मैं अपील करना चाहता हूं एकता समाचार के माध्यम से हमारे सम्मान्य जिले के वरिष्ठ और राज्य से वरिष्ठ कांग्रेस जनों का, कि उनका भी हमारे पर सहयोग रहे तो कांग्रेस पार्टी से, और विधानसभा क्षेत्र 36 कौमों के लोगों से, बुजुर्गों से, युवाओं से, नौजवानों से भी मैं अपील करना चाहता हूं कि यदि पार्टी एक बार मुझे मौका दे तो मैं अवश्य जनता को उनके विकास की गंगा में आगे बढ़ाने का कार्य अवश्य करूंगा। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत, जय कांग्रेस।